जय हिंद दोस्तों, विश यू ऑल अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्लीट नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है आज के दिन यानी 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है और रिपब्लिक डे ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है? तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। रिपब्लिक लैटिन के दो वर्ड्स रेस और पब्लिका से मिलकर बना है, मतलब पब्लिक अफेयर्स, या हम कह सकते हैं रिलेटेड टू पब्लिक। और हिंदी में अगर हम समझे तो गणतंत्र भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है गण यानी लोग और दूसरा है तंत्र यानी राज, मतलब लोगों का राज। अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझे तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पब्लिक का राज हो, या फिर गवर्नमेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड हो, और किसी भी राजा या रानी या किसी भी रूलर के अंडर या उस रूलर के नाम के अंडर वो कंट्री ना आए, तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक मानते हैं। तो ये हुआ रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग। बेसिकली इंडिपेंडेंस को हमें आज़ादी मिली थी और रिपब्लिक डे को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट रिपब्लिक डे हम 26 जैन को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट ऑफिशियल जो रीज़न है वो है आर्टिकल 394 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, आर्टिकल 60 जो प्रेसिडेंट के ओथ और एफर्मेशन के बारे में बताता है, आर्टिकल 394 जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, और ऐसे ही 9-10 आर्टिकल्स और हैं जो उसी दिन से लागू हो गए थे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो डेट थी 26 नवंबर 1949। इसी आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है जो बाकी बचे आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, और हमारा एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और उसी दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत मानी गई। बट अगेन स्पेसिफिकली 26 जैन ही क्यों डिसाइड करी गई डेट, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था? इसको जानने के लिए हमें 1929 में जाना पड़ेगा। उस समय लाहौर में कांग्रेस सेशन चल रहा था और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से अगर सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो भी बहुत था उनके लिए। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जिन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। इसके बाद एक प्रपोजल अप्रूव हुआ, और 31 दिसंबर 1929 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच देते हुए कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। और उसी रात को फ्लैग होस्ट करते हुए बोला कि हम 26 जनवरी 1930 तक अपनी आज़ादी ले लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। बट फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट कर दिया। बट एक्चुअली में हमें जो आज़ादी मिली वो मिली हमें 1997 में। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 में बनकर रेडी हुआ, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये डिसाइड करा कि जब हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा यानी 26 जनवरी 1930 में, तो उस दिन की याद में, उस दिन को सम्मान करने के लिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्ट डेट रखेंगे, यानी 26 जनवरी रखेंगे। आपने शायद एक टर्म नोटिस किया होगा जो है डोमिनियन स्टेटस, और मेरे थंबनेल पर भी यह लिखा है कि हमारा रिपब्लिक डे ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है। उसका क्या मतलब हुआ वो मैं अब समझाऊंगा आपको। 18 सितंबर 1947 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1997। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडिया का दो डोमिनियन में डिवाइड होना, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसी भी एक्ट को रिवोक या खारिज कर सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि अब हमारी कंट्री पूरी तरह से हमारी है, उस पर सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा। हम चाहे तो गवर्नमेंट बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाएं, भले ही हम अदर कंट्रीज से हम फॉरेन इश्यूज डिस्कस करें, इसमें ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करेगी बिल्कुल। बट ऑन डॉक्यूमेंट ये ऑफिशियली हेड ऑफ स्टेट
जो होगा हमारी कंट्री का वो ब्रिटिश का किंग होगा। यानी हम सब काम कर सकते हैं बट ब्रिटिश के किंग के अंडर रह के। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला था, हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मिला था। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह भी लिखा था कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसी भी एक्ट को रद्द कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 395 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिवोक कर दिया गया। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, आर्टिकल 5 to 8, आर्टिकल 60, आर्टिकल 394 और बाकी 9-10 आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। यानी 26 जनवरी 1950 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब इंडिया के ऊपर से डोमिनियन स्टेटस भी हट जाएगा, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत आया था। इसका मतलब इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि 26 जनवरी ही हमारा एक्चुअल में इंडिपेंडेंस डे है। आइए अब कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता होगा, ये हमारा 73rd रिपब्लिक डे है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है, वो भी इटालियन स्टाइल में। और इसका जो इंडियन ओरिजिनल वर्जन है वो वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा लिखा गया है। ये एग्जैक्ट 2 साल 18 महीने 11 दिनों में बनकर रेडी हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, उस टाइम जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 26 जनवरी को परेड राजपथ में ऑर्गेनाइज होती है जो न्यू दिल्ली में है। बट 1950 से लेकर 1954 तक परेड इरविन स्टेडियम, किंग्स वे, रेड फोर्ट और रामलीला मैदान में होती थी। इरविन स्टेडियम का नाम अब नेशनल स्टेडियम हो गया है। 1955 के बाद से परेड हर साल राजपथ में होने लगी है, और उस टाइम राजपथ का नाम था किंग्स वे। हर साल 26 जनवरी की परेड में कई देशों के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, या उनके प्रेसिडेंट या उनके रूलर को बुलाया जाता है एज अ गेस्ट। हमारी जो फर्स्ट परेड हुई थी 26 जनवरी 1950 में, उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सुकार्नो। हालांकि जो फर्स्ट परेड हुई थी राजपथ में 1955 में, उस टाइम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को इनवाइट करा था। लास्ट ईयर यानी 2021 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनविटेशन भेजा था, बट पैंडेमिक के चलते उनका आना कैंसिल हो गया। और इस बार भी 5 गेस्ट इनवाइटेड थे, बट कोविड के चलते उनका विजिट भी कैंसिल हो गया। इससे पहले 2018 में टोटल 10 गेस्ट इनवाइटेड थे, जो कि एक रिकॉर्ड है इंडियन हिस्ट्री में। इस बार परेड प्रिपरेशन एक दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी, यानी 23 जनवरी को। बिकॉज 23 जनवरी को हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, और इनकी याद में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनके स्टैचू की स्थापना करी इंडिया गेट पर। तो ये थे हमारा लास्ट फैक्ट। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में रिपब्लिक डे के बारे में। और मेरा रिपब्लिक डे को एज अ इंडिपेंडेंस डे कहना सही है या नहीं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज वेल, and subscribe the channel and share this video. Thank you. Keep watching and keep learning.